फिर ज्ञान से पता चला कि हमारी जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना कैसी हो कि भगवान प्रार्थना सुन ले। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने कैसे मन से प्रार्थना की होगी और उनकी प्रार्थना सुनी गई। कितनी बार कोई समय ऐसा आता है हम उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते परेशानियों से। उस समय हम क्या करें? कोई हमें परेशान कर रहा है और वो होता तो सामने भगवान ही है, आत्मा आत्मा की पहचान है ना। लेकिन सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब गुरुदेव क्या बताते हैं कि कैसी प्रार्थना हो कि निराकार हमारी प्रार्थना को सुने। इसमें एक एग्जाम्पल है, एक इंसान दवाई लेने गया, जल्दी जल्दी में था और केमिस्ट शॉप पे, जो कि अपने ही वो कार्ड्स खेल रहा था दोस्तों के साथ, दुकान पर जल्दी जल्दी बोला मेरी माँ बीमार है और मुझे उसकी दवाई चाहिए। उस केमिस्ट शॉप वाले ने, जो कार्ड्स खेल रहा था दोस्तों के साथ बैठ के, उसने गुस्से में उसको जो दवाई हाथ में आई और दे दी। जब बंद कर वो दवाई, जब उसने कार्ड्स खेलना बंद किया तो उसे होश आया। देखो किन वाइब्रेशन में वो बैठा हुआ था, वैसा काम कर गया। लेकिन जब उसने वाइब्रेशन से हटा, दोस्तों के अंग से हटा, उसको समझ आई कि मैंने तो कोई गलत दवा दी है उसको। देखो कैसी प्रार्थना उस लड़के ने, केमिस्ट शॉप वाले ने करी। भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान से उसने कहा भगवान ये सजा उसकी माँ को ना मिले, मुझे भले मिल जाए, मैंने ये गलती जल्दी में करी है। तो इतनी देर में क्या हुआ, वो लड़का दोबारा दवाई लेने आया और कहा कि वो दवाई की बोतल जो है वो रास्ते में ही टूट गई थी। उस केमिस्ट शॉप वाले ने ऊपर आकाश में देखते हुए ऐसे भगवान को बोला, वाह भगवान, तुम कैसे रक्षा करते हो, ऐसे हमारी प्रार्थना सुनते हो। जब इंसान, उसको पता लगता है कि जब हमारी ताकत, जहाँ हमारी ताकत नहीं होती है वहाँ भगवान अपनी ताकत लगाता है। उसने उसी समय उसको दूसरी दवाई की दी, लेकिन उससे उसने पैसे नहीं लिए और खुश हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, वाह भगवान, तूने अपनी ताकत लगा के और मुझे उसको दुआ दी है और मुझे उससे बचाया है। कैसे प्रार्थना काम कर गई। दूसरा है, एक बुजुर्ग नदी में, बुजुर्ग ने देखा नदी में कछुए के ऊपर एक बिच्छू आया है, पीठ पर, कछुए की पीठ पर बैठा है और उधर एक लड़का ऐसे ही लेटा है, गरीब। भगवान की प्रार्थना करते करते उसको नींद आ गई, वो लेटा है, अंदर से प्रार्थना कर रहा होगा। इधर से कछुए के ऊपर बिच्छू जो बैठा है वो शायद उसी की तरफ जा रहा था और उसको काट डालता और वो मर जाता। ये बुजुर्ग जो है, इन्होंने देखा भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान कैसे करूँ ना, मैं, उधर से एक सांप आ रहा था, ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उधर से एक सांप आ रहा है उस लड़के को काटने, इधर से बिच्छू भी जा रहा है। तो पहले सांप आ गया और बिच्छू ने सांप को काट डाला और सांप मर गया। बुजुर्ग की प्रार्थना थी उस लड़के के लिए, और किस रूप में भगवान ने सांप को ही मार डाला और बिच्छू ने उसको काट के ख़त्म कर दिया और वो लड़का बच गया।